नमस्कार। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास विश्लेषण आपके लिए ही है। चलिए, आज हम इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से इस परीक्षा से जुड़ी हर बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम परीक्षा के पैटर्न से लेकर उसके जरूरी नियमों तक हर एक पहलू पर बात करेंगे ताकि मन में कोई भी डाउट न रह जाए। तो हमारा ये गाइडेड टूर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे परीक्षा का ब्लूप्रिंट, फिर समझेंगे कि सवाल कैसे आते हैं, उसके बाद जानेंगे जरूरी नियम और आखिर में बात करेंगे कि परीक्षा के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। ये समझिए कि ये आपकी परीक्षा का एक पूरा नक्शा है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि परीक्षा का ढांचा आखिर है कैसा। तो देखिए, परीक्षा का ढांचा कुछ ऐसा दिखता है। आपको इन तीनों सेक्शंस के लिए एक ही बुकलेट मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मानसिक योग्यता परीक्षा का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 50 नंबर का, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। उसके बाद अंकगणित और भाषा परीक्षा है, दोनों 25-25 नंबर की हैं और दोनों के लिए 30-30 मिनट का समय तय है। मतलब कुल मिलाकर 80 सवाल होंगे। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सारा टाइम मैनेजमेंट इसी पर टिका होता है। और ये 80 सवाल पूरे 100 नंबर के हैं। इसका मतलब हुआ कि हर सही जवाब पर आपको 1.25 नंबर मिलेंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिना डरे सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरी परीक्षा के लिए आपको ठीक 2 घंटे का समय मिलेगा। हाँ, एक बात और, दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे। तो अब जब हम पूरा पैटर्न समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन सेक्शंस में आखिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सेक्शन है मानसिक योग्यता परीक्षा। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, मतलब इसमें सवाल शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों और डायग्राम के रूप में होते हैं। इसका सीधा सा मकसद आपकी लॉजिकल सोच को परखना है। इस सेक्शन में भी पता है 10 अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ऑड मैन आउट। इसमें आपको 4 आकृतियों में से उस एक को ढूंढना होता है जो बाकी तीनों से किसी भी तरह से अलग हो। ये देखिए, जैसे इस उदाहरण में 3 आकृतियां एक जैसी हैं लेकिन एक अलग है। आपका काम बस उस अलग वाली आकृति को पहचानना है। ये आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। अच्छा, मानसिक योग्यता परीक्षा से एक और उदाहरण देखते हैं। ये है मिरर इमेजिंग, मतलब दी गई आकृति का शीशे में बनने वाला एकदम सटीक प्रतिबिंब खोजना। यहाँ पर आपको सवाल में दी गई आकृति का सही मिरर इमेज चुनना होता है। बस ये कल्पना करनी है कि अगर उस आकृति के बगल में एक शीशा रख दें तो वो कैसी दिखेगी। फिर दिए गए विकल्पों में से सही प्रतिबिंब खोजना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन यानी अंकगणित पर। इसमें नंबर सिस्टम, भिन्न, प्रॉफिट लॉस और एरिया जैसे टॉपिक से सवाल आते हैं। यह सेक्शन मूलतः आपकी मैथ्स की बेसिक समझ को परखने के लिए बनाया गया है। और अब तीसरा और आखिरी सेक्शन है भाषा परीक्षा। यहाँ आपकी पढ़ने और समझने की क्षमता को परखा जाता है। आपको कुछ इसी तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसे ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित सवालों के जवाब देने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन बहुत जरूरी नियमों को देखते हैं जिनका पालन परीक्षा हॉल में हर किसी को करना ही होता है। देखिए, सबसे जरूरी नियमों में से एक है ओएमआर शीट भरने का तरीका। ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। पेंसिल का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही मना है। ओएमआर शीट पर जवाब देने का सही तरीका ये है। पहले सही सवाल नंबर ढूंढें, फिर अपना विकल्प चुनें और उस गोले को पूरी तरह से भर दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक बार गोला भरने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते, इसलिए जवाब सोच समझकर ही भरें। ये कुछ बहुत ही काम के प्रो टिप्स हैं जो सीधे निर्देशों से लिए गए हैं। अगर इन्हें ध्यान में रखा जाए तो परीक्षा के दिन सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने इस गाइडेड टूर के आखिरी हिस्से पर। चलिए जानते हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद क्या होता है। मान लीजिए अगर 2 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल बराबर आ जाएं, तो टाई को सुलझाने के लिए ये ऑफिशियल तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहले मानसिक योग्यता के नंबर देखे जाते हैं, फिर अंकगणित के और उसके बाद भाषा के। जो उम्मीदवार प्रोविजनली चुन लिए जाते हैं उनके लिए ये आखिरी और जरूरी कदम होता है।
उन्हें उस जिले का निवास प्रमाण पत्र जमा करना होता है जहां के जेएनवी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण ने जेएनवी चयन परीक्षा को आपके लिए काफ़ी आसान बना दिया होगा। अब ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं,